दोस्तों, भोजपुरी की ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव का जन्म 15 मार्च 1986 को बिहार के छपरा जिला में हुआ था। खेसारी लाल का असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है और इनके पिता का नाम मंगरू लाल यादव है। पर आज भले ही भोजपुरी इंडस्ट्री के सफल एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। तो चलिए आप लोग को लिट्टी चोखा बेचने से सुपरस्टार बनने तक की कहानी बताने वाला। खेसारी का असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है, लेकिन बचपन से ही लोग इन्हें खेसारी कहकर बुलाते थे। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे बचपन में बहुत बातें करते और हमेशा कुछ न कुछ बोला करते थे। घर वालों ने प्यार से उनका नाम खेसारी रख दिया। खेसारी एक ऐसी फसल होती है जो बिना पानी खाद के भी उग जाती है। ठीक वैसे ही खेसारी लाल यादव बातें और खुश मिजाज स्वभाव हर जगह उनके साथ रहे, इसलिए उनका नाम खेसारी रख दिए। खेसारी का जन्म गरीब घर में हुआ था। उनके माता पिता के पास खुद का घर नहीं था। बारिश में उनका मिट्टी का घर टूट गया, इसलिए इनका जन्म एक किराए के पक्के मकान में हुआ था। यहीं उसके मुश्किल भरे जीवन की शुरुआत होती है। खेसारी के पिता दिन में चने बेचते थे और रात में चौकीदार की नौकरी करते थे। किसी तरह से परिवार का पालन करते थे। खेसारी 7 भाइयों में से एक थे। इनमें 3 सगे भाई और 4 चचेरे भाई। चचेरे माँ के मर जाने के बाद उनकी माँ ने उन बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह पाला, इसलिए उनका परिवार हमेशा एकजुट रहा। बचपन में गाय भैंस चराया करते थे और दूध बेचा करते थे। कई बार तो भजन गाकर भी पैसा कमाया करते थे। दोस्तों, बात करते हैं खेसारी लाल की पढ़ाई के बारे में। तो दोस्तों, खेसारी लाल केवल 10वीं क्लास तक ही पढ़े हैं। यह सुनकर लोग हैरान हो सकते हैं क्योंकि आज एक समझदार और होशियार इंसान लगते हैं, लेकिन सच यह है कि घर की खराब स्थिति हालात के कारण वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। जब खेसारी लाल 10वीं क्लास में थे तभी घर की हालात और भी खराब हो गई थी। उनके पिता काम की तलाश में शहर चले गए क्योंकि छपरा में काम मिलना मुश्किल था। ऐसे में खेसारी को अपनी पढ़ाई छोड़कर घर चलाने में मदद करनी पड़ी। इसके बाद वे अपने माता पिता के साथ दिल्ली चले जाते हैं और वहीं पे लिट्टी चोखा बेचने लगते हैं। कुछ समय बाद उन्होंने घी की ट्रेन में भी काम किया। पर खेसारी लाल यादव की करियर की शुरू होने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। वो बचपन से ही उन्हें गाना, नाचना और एक्टिंग करना पसंद था। भले ही उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन कला का हुनर उन्हें अपने घर से मिला। जब खेसारी लाल 12 और 13 साल के थे तभी से रामायण और महाभारत जैसे नाटकों में गाना एक्टिंग करना शुरू किया था। इस दौरान उन्हें लौंडा नाचना सीखने का मौका मिला, जो बिहार यूपी का बड़ा मशहूर लोक नाच है। इस नाच से उनकी कला और अच्छी हो गई और इसी बीच खेसारी लाल यादव का शादी 2006 में चंदा देवी से हो जाती है। पत्नी उनकी हर मुश्किलों में साथ देती है। खेसारी लाल दिल्ली में पत्नी चंदा के साथ लिट्टी चोखे की दुकान लगाते, लेकिन इस दौरान अपनी कैसेट की रिकॉर्डिंग करवाते रहते हैं। और खेसारी का असली संगीत का सफर तब शुरू होता है जब उन्होंने अपना पहला भोजपुरी एल्बम माल भेटाइल मेला में निकाला। यह गाना 2010-11 में आया और बहुत ही हिट हुआ। इस गाना माल भेटाइल मेला में लोगों को बहुत पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कई हिट गाने गाए, जैसे सैया अरब गइले ना, पियवा गए रे हमार सऊदी रे फौजी के हैं। उनके गाने यूट्यूब पर करोड़ों बार देखा जा चुका है। कई बार टॉप लिस्ट में भी आए हैं। खेसारी जी की पहली फिल्म 2011 में आती है, साजन चले ससुराल, जो इस फिल्म में स्मृति सिन्हा के साथ एक्टिंग करते हैं। यह फिल्म बहुत हिट हो जाती है और रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं। इसके बाद उन्होंने 2012 में जान तेरे नाम, तेवरा पर मनवा डोले, नागिन और भाई साहब जैसे फिल्मों में भी काम किए। इसके बाद 2017 में आती एक और फिल्म जो मेहंदी लगा के रखना उन्हें भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़ा हीरो बना देती है। इसमें काजल राघवानी, रितु सिंह के साथ उनकी जोड़ी का बहुत प्यार मिला। इसके बाद फिल्म कई पार्ट बने जो सब हिट हुए। 2018 में उनकी फिल्म संघर्ष आई, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया था। तो दोस्तों, बात करते हैं खेसारी लाल के बेटा और बेटी के बारे में। तो खेसारी लाल के बेटे का नाम है ऋषभ यादव
और इनकी बेटी का नाम कृति यादव है, जो कम उम्र में भोजपुरी मूवी में भी काम कर चुकी है। उन्होंने अपने पापा की फिल्म दुल्हन गंगा पार की थी। यहाँ तक ही नहीं, खेसारी लाल यादव 2025 में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा से सीट से हिस्सा ले, लेकिन उन्हें छोटी कुमारी से लगभग 7 से 8 हजार वोटों से हार मिल जाती है। तो दोस्तों, खेसारी लाल की नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो चुनावी हलफनामे में आपने नेटवर्थ 24.81 करोड़ रुपए बताए हैं।